देखो अब हम करने वाले हैं कि नाइट्रोजन का किसी भी प्लांट के साथ आखिर क्या रिश्ता है ना, इनका क्या पंगा होता है, क्या सीन होता है ना। आप इस चैप्टर में जब देखोगे ना तो आपको हर जगह पे नाइट्रोजन भर भर के दिखाई देगी, है ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, फिर बाद में हमें अमीनो एसिड बनाने हैं, हर जगह पे नाइट्रोजन है ना। तो क्या होता है जनरली, हम क्या होता है इस चैप्टर में नाइट्रोजन वाली जो चीजें है ना, हम उनको याद करने लग जाते हैं, रटने लग जाते हैं, है ना। बट ये समझने वाली चीजें हैं सारी, हम कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट मिस कर जाते हैं कि नाइट्रोजन का प्लांट के साथ क्या रिलेशन था। ठीक है, तो मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक रोड मैप बताऊंगा कि प्लांट को आखिरकार नाइट्रोजन क्यों चाहिए और वो उसको कैसे मिलेगी, है ना। फिर सेकंड दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे किसके बारे में, फिर हम करेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में कि जो नाइट्रोजन है वो कैसे रेगुलेट होती है, वो प्लांट तक कैसे पहुंचती है, प्लांट से निकलती कैसे है ना, पूरे अपने बायोस्फीयर में, पूरे एटमॉस्फेयर में कैसे वो रेगुलेट हो रही है ना। दो चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक रोड मैप बताने जा रहा हूं कि आखिरकार इस प्लांट को ये नाइट्रोजन क्यों चाहिए और कैसे चाहिए ना, कैसे इसको उठाने वाले। ठीक है, देखो एक बात फिर से बोल रहा हूं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस रखना, चीजों को मैं बिल्कुल आसानी से समझा दूंगा, मेरी गारंटी। ठीक है, ये अपना क्या है, एक प्लांट है, थोड़ा सा अजीब बन गया, इस पे हंसना मत, है ना। पर मेरे को ये ऐसे बनाना पड़ा, क्यों बनाना पड़ा वो अभी पता लग जाएगा, जैसा तैसा है। पर ये अपना बेचारा एक प्लांट है, एक अपना पेड़ है। ठीक है, अब पेड़ में आपको पता लग रहा है ये अपनी क्या है, स्टेम है, और ये जो निकली हुई है ये क्या है, इस प्लांट की रूट्स हैं, और ये इस प्लांट्स की क्या है, लीव्स हैं। यहां पे पत्तियां ही पत्तियां हैं, लीव्स हैं बेसिकली। ठीक है, और हम क्या बातें क्लियर कर चुके हैं। देखो इस प्लांट को नॉर्मली जीने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। इस प्लांट को प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब प्रोटीन किससे मिलके बनता है, ये बात हम कर चुके हैं, किससे, अमीनो एसिड से मिलके बनता है। और किसी भी अमीनो एसिड को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। तो बेसिकली हमें करना क्या है, इस प्लांट को ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करानी है। ठीक है, अब एक लॉजिकल बात है यार, नाइट्रोजन यहां से तो घुस नहीं सकती, ऐसा तो होगा नहीं ना कि लीव्स में से डायरेक्ट नाइट्रोजन हवा में उड़ रही है। ये एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन बहुत सारी है, तो वो डायरेक्ट ऐसे लीव से एंट्री ले जाएगी, ऐसी तो कोई सुविधा यहां पे उपलब्ध नहीं है ना, ऐसे स्टेम से घुस सकती है ना। तो प्लांट जो भी अब्सॉर्ब करता है वो कहां से अब्सॉर्ब करता है, रूट्स के थ्रू अब्सॉर्ब करता है ना। जैसे पानी है, वाटर को प्लांट अब्सॉर्ब करेगा, मिनरल्स हैं उनको कहां से अब्सॉर्ब करेगा, रूट्स से ही तो अब्सॉर्ब करेगा। ये हमें लॉजिक बात है। तो एक ही रास्ता है, इस प्लांट के पास नाइट्रोजन को पहुंचाने का एक ही रास्ता है कि हम उसको रूट्स के थ्रू अब्सॉर्ब कराएं, है ना। ये एक पॉसिबल रास्ता है, रूट्स के थ्रू हमें क्या करानी है, अब्सॉर्ब करानी है। तो अब देखो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी नाइट्रोजन भरी पड़ी है, बहुत सारी नाइट्रोजन है हमारे पास बाहर एटमॉस्फेयर में। हम क्या करते हैं कि इस नाइट्रोजन को क्या है, रूट्स के थ्रू अंदर घुसा देते हैं और प्लांट को ये मिल जाएगी, बहुत सिंपल है। ठीक है, बट ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि प्लांट की रूट्स जो हैं वो नाइट्रोजन को सिर्फ एक ही फॉर्म में अब्सॉर्ब कर सकती हैं। कौन सी फॉर्म में, नाइट्रेट आयन की फॉर्म में, है ना। ऐसे डायरेक्ट अब्सॉर्ब नहीं होगी। मैंने क्या बोला कि प्लांट की रूट्स जो हैं वो नाइट्रोजन को सिर्फ एक फॉर्म में अब्सॉर्ब कर सकती हैं, किसमें, नाइट्रेट आयन की फॉर्म में। इतनी बातें अपने को समझ आ चुकी हैं। तो हमें बेसिकली चाहिए क्या, अब नाइट्रेट आयन बनाना है। हमें नाइट्रेट आयन बनाना है। और बनाना कैसे है, देखो हमारे पास नाइट्रोजन अल्टीमेटली कहां पे है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी नाइट्रोजन हमारे पास है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को हम क्या करेंगे, अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस अमोनिया के अंदर क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे। ऑक्सीडेशन के बाद इससे क्या बन जाएगा, अपना नाइट्राइट आयन बन जाएगा। ये बन जाएगा अपना नाइट्राइट आयन बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस नाइट्राइट आयन में फर्दर ऑक्सीडेशन कर देंगे। अब अपना क्या बन जाएगा, इसमें ऑक्सीडेशन से अपना बन जाएगा क्या, नाइट्रेट आयन बन जाएगा, नाइट्रेट आयन। और याद करो मैंने क्या बोला था कि हमें अल्टीमेटली चाहिए क्या था, अपना नाइट्रेट आयन ही चाहिए था। अब ये
नाइट्रेट आयन जो है ये इन प्लांट की रूट्स के थ्रू अंदर अब्सॉर्ब हो सकता है, और ये सारा किसमें, सॉइल में बन रहा है, मिट्टी में बन रहा है ना। तो अब क्या है, अपना जो नाइट्रेट आयन है वो प्लांट के अंदर यहां पहुंच चुका है, ठीक है। अब ये नाइट्रेट आयन ट्रेवल करके कहां पहुंच जाएगा, प्लांट की लीव्स में पहुंच जाएगा, प्लांट की पत्तियों तक ये पहुंच गया, ये अपना नाइट्रेट आयन यहां तक पहुंच गया, ठीक है। अब ये नाइट्रेट आयन यहां पहुंच गया, अब हमें क्या करना है, ये जो रिएक्शन यहां पे हुई है बिल्कुल इसके रिवर्स कर देनी है, बिल्कुल इसके रिवर्स कर देनी है। रिवर्स कैसे, कि हम नाइट्रेट आयन से क्या बना लेंगे, अपना नाइट्राइट आयन बना लेंगे। देखो नाइट्राइट, फिर हम क्या बना देंगे, अपनी अमोनिया बना देंगे, फिर हम अपनी क्या बना देंगे, अमोनिया बना देंगे। और अब ध्यान देना, अब 5 स्टार 10 स्टार लगा लो, अमोनिया से हम आगे क्या बनाएंगे, अपना NH4 पॉजिटिव, हम क्या बनाएंगे, NH4 पॉजिटिव, इसको हम आगे बनाएंगे, ठीक है। अब इससे फर्दर अपना क्या बनेगा, इससे फर्दर अपना क्या बनेगा, अमीनो एसिड बनेगा। कैसे बनेगा ये हम चैप्टर के लास्ट में देखते हैं, जो अपना वो रिडक्टिव अमाइनेशन, ट्रांस अमाइनेशन, उसमें इसको देखते हैं, ठीक है। अब अमीनो एसिड अपना तैयार है, अब अमीनो एसिड से अपना क्या बन जाएगा, अपना अमीनो एसिड से अपना प्रोटीन बन जाएगा। और प्लांट को क्या चाहिए था, प्रोटीन चाहिए था। इतनी बातें अपने को समझ आ गई, ठीक है। अब आपका एक सवाल होना चाहिए कि अगर NH4 पॉजिटिव ही हमें यहां चाहिए था, तो NH4 पॉजिटिव हमने यहां क्यों नहीं बनाया, और उसको हम अब्सॉर्ब करा के डायरेक्ट करा लेते हैं ना। इतना तामझाम यहां पे जो ताम झाम किया, इतना करने की क्या जरूरत थी। तो सिंपल सा लॉजिक है, जो NH4 पॉजिटिव होता है ना, वो क्या होता है, टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक मतलब वो प्लांट के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, है ना। इसीलिए हमने इसको क्या किया, यहां थोड़ी सी देर के लिए बनाया है। वो इतनी देर तक प्लांट के अंदर नहीं रह सकता क्योंकि वो टॉक्सिक है। और जो नाइट्रेट है वो टॉक्सिक नहीं है, वो प्लांट के अंदर ज्यादा देर तक रह सकता है। तो ये था बेसिकली अपना कि प्लांट इस नाइट्रोजन का क्या करता है, क्यों करता है और कैसे कैसे करता है, ये था बेसिक, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल। सारी बातें बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि है ना, हमने ये सारा खेल क्यों रचाया। अब हम करने वाले हैं क्या, नाइट्रोजन साइकिल। देखो एक बात मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो ये हम पढ़ रहे हैं ना, नाइट्रोजन का लेना देना जो भी पढ़ रहे हैं, इस पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस के साथ देखो यार, है ना। क्योंकि बाकी चीजों तो इस चैप्टर में क्या है, याद करने की है, वो सभी कर लेंगे, बट जो मेन चीज है इस चैप्टर की, ये नाइट्रोजन का लेना देना है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस के साथ देखना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी नाइट्रोजन साइकिल को, स्टार्ट करते हैं। देखो अब हम करने जा रहे हैं यहां पे क्या, नाइट्रोजन साइकिल करने जा रहे हैं। बेसिकली अभी जो थोड़ी देर पहले हमने किया था, मैं उसी बात को एक बार रिपीट करूंगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था कि हमारे पास क्या होती है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में बहुत सारी, जिसको हमने बोल दिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। अब इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था, अमोनिया में इसको कन्वर्ट कर दिया था, है ना। अमोनिया में बेसिकली ये काम कौन करता है, अपने बैक्टीरिया भी कर सकते हैं, या इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी होती है, वो सब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को नाइट्रोजन की अमोनिया में क्या हो गई, फिक्सेशन हो गई, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये अमोनिया बन चुका है ना। अब हमने आगे क्या किया था, अब अमोनिया को हमने आगे कन्वर्ट किया था किसमें, नाइट्राइट आयन में कन्वर्ट किया था, हमने इसको नाइट्राइट आयन में कन्वर्ट किया था, ठीक है। अब आगे हमने क्या किया था, नाइट्राइट आयन को हमने कन्वर्ट किया था, है ना। अभी थोड़ी देर पहले तो कर रहे थे, हमने कन्वर्ट किया था किसमें, नाइट्रेट आयन में, हमने इसको किया था कन्वर्ट नाइट्रेट आयन में, ठीक है। और जो ये प्रोसेस पूरी बनी ना, ये अमोनिया से लेके यहां तक नाइट्रेट आयन तक, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, नाइट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस को बोला जाता है। बेसिकली क्या है, देखो ट्रिक बताता हूं। देखो जहां भी फिकेशन आ जाए ना, फिकेशन आ जाए मतलब फॉर्मेशन हो रही है, फिकेशन मतलब फॉर्मेशन हो रही है किसकी, नाइट्री मतलब नाइट्राइट आयन या फिर नाइट्रेट आयन, याद रखो तो अच्छी बात है। तो नाइट्रेट आयन की फॉर्मेशन हो रही है, नाइट्रिफिकेशन। यहां क्या था, फिक्सेशन था, यहां क्या है, फिकेशन है, याद रखना। तो ये प्रोसेस हो गई अपनी नाइट्रिफिकेशन।
नाइट्रेशन। इतनी बातें बिल्कुल ही क्लियर है, ठीक है। अब देखो एक और बात हमने की थी कि जो नाइट्रेट आयन होता है, कि जो नाइट्रेट आयन होता है उसको अपना प्लांट क्या कर सकता है, उसको अपना प्लांट अब्सॉर्ब कर सकता है। तो प्लांट इसको क्या करेगा, प्लांट इसको रूट्स के थ्रू क्या करेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा। तो नाइट्रेट आयन को अब्सॉर्ब कौन कर लेगा, अपना प्लांट इसको अब्सॉर्ब कर लेगा। अब जो अपनी नाइट्रोजन थी वो किसके पास है, अपने प्लांट के पास है, ठीक है। एक और बात यहां पे आपके मैं बता दूं, देखो ये जो अपने नाइट्रेट आयन बने थे ये कहां बने थे, अपने सॉइल के अंदर बने थे, मिट्टी के अंदर बने थे, है ना। और इनको क्या अब्सॉर्ब किया, प्लांट ने इनको अब्सॉर्ब किया, ठीक है। पर ये भी तो बात है यार कि जरूरी तो नहीं है कि जितने नाइट्रेट बने सारे के सारे प्लांट ने अब्सॉर्ब कर लिया, है ना। कुछ तो रह जाएंगे, कुछ तो बच जाएंगे, है ना। एफिशिएंसी, प्लांट की एफिशिएंसी 100% थोड़ी है, इसने सारे थोड़ी अब्सॉर्ब किए, तो कुछ वहीं पे सॉइल में रह गए। तो जो सॉइल में रह गए वो कहां कन्वर्ट हो जाते हैं, वापस से अपनी, है ना। देखो नाइट्रोजन यहां से चली थी और जो प्लांट ने अब्सॉर्ब नहीं किए, यूज नहीं किए, वो वापस से अपने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में मिल जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। याद नहीं करना, लॉजिक समझाऊंगा। देखो मैंने फिकेशन का मतलब क्या बोला था, फॉर्मेशन हो रही है। फॉर्मेशन किसकी हो रही है, डीनाइट्री। अब डी का मतलब क्या होता है, अलग हो गया। कौन अलग हो गया, नाइट्राइट, या मैंने क्या बोला था, नाइट्रेट आयन ही याद रखना। नाइट्रेट आयन अपना अलग हो गया, तो डीनाइट्री की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। नाइट्रेट आयन अपना अलग हो गया, मतलब प्लांट से जुदा हो गया, प्लांट से अलग हो गया और दोबारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में मिल। ये हो गया अपनी डीनाइट्रिफिकेशन। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। यहां से मैं ये थोड़ा गंदा लग रहा है लिखने में, एक बार दोबारा लिख देते हैं। तो यहां पे एक बार दोबारा लिख देते हैं साफ साफ करके, डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये अपनी प्रोसेस हो गई डीनाइट्रिफिकेशन। इतनी बातें क्लियर है। अब क्या है, अपनी नाइट्रोजन किसके पास है, अब प्लांट के पास है, प्लांट के पास। और जो प्लांट ने यूज नहीं की वो अपनी दोबारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में जा चुकी है, ठीक है। अब यहां प्लांट के पास क्या है, दो पॉसिबिलिटी आएंगी। अपने प्लांट के पास क्या है, दो पॉसिबिलिटी आएंगी। पहली पॉसिबिलिटी क्या आएगी कि 50 साल बाद या 60 साल बाद या 70 साल बाद या 100 साल बाद इस प्लांट की क्या है, उम्र पूरी हो जाएगी और ये क्या है, अपना बेचारा टपक जाएगा। ये प्लांट अपना एक दिन टपक जाएगा, है ना। तो टपक जाएगा तो इसकी डेड बॉडी में अपना नाइट्रोजन का पोर्शन जाहिर सी बात है दिखाई देगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आएगी कि इस प्लांट को कोई एनिमल्स खा लेंगे, है ना। मान लो हिरण खा लेंगे, जिराफ खा लेंगे, हर्बीवोर्स खा लेंगे। क्या है, इस प्लांट को अपने कोई एनिमल्स खा लेंगे, इस प्लांट को अपने एनिमल्स खा लेंगे। तो जाहिर सी बात है इस टोटल नाइट्रोजन का पोर्शन अब इन एनिमल्स के अंदर भी अपने को दिखाई देगा, है ना। तो टोटल नाइट्रोजन कहां घूम रही है अपनी, आधी यहां घूम रही है, आधी यहां घूम रही है। इतनी बातें अपने को समझ आती हैं, ठीक है। अब देखो एक लॉजिकल बात देखो कि जिन एनिमल्स ने इस प्लांट को खाया ये भी तो एक दिन टपक जाएंगे, है ना। इनकी भी तो उम्र पूरी होगी, अमर थोड़ी है ये। तो एक दिन क्या है, एक दिन ऐसा अपना वो खतरनाक दिन आया कि ये एनिमल्स भी अपने टपक गए, ये एनिमल्स भी टपक गए। अब नाइट्रोजन कहां आ गई, ये वाली एनिमल्स वाली डेड एनिमल्स में आ गई। तो टोटल नाइट्रोजन कहां घूम रही है, अब डेड प्लांट्स के पास घूम रही है और डेड एनिमल्स के पास अब घूम रही है, ठीक है। अब क्या है, डेड एनिमल्स हो चाहे डेड प्लांट्स हो, उनको क्या होगा, अब डीकंपोजिशन होगी। जो कौन करेंगे, अपने डीकंपोजर्स करेंगे, है ना। तो बेसिकली चाहे डेड एनिमल है चाहे डेड प्लांट है, इन दोनों का क्या बन जाएगा, डिकेइंग बायोमास बन जाएगा। इन दोनों का क्या बन जाएगा, डिकेइंग बायोमास। डिकेइंग बायोमास बेसिकली क्या है, डिकेइंग बायोमास है कि डीकंपोजर्स इनको डीकंपोज कर रहे हैं। ये अपना बन गया डिकेइंग बायोमास। इस पे थोड़ा सा बादल बना देते हैं ना, थोड़ा सुंदर लगेगा। ये डिकेइंग बायोमास। अब क्या है, ये जो डेड एनिमल थे ये भी इसमें पहुंच गए और ये प्लांट भी अपने इसमें पहुंच गए। अब सारी की सारी ये टोटल नाइट्रोजन थी, ये कहां पहुंच गई, अपनी डिकेइंग बायोमास के पास पड़ी है, डिकेइंग बायोमास के पास, ठीक है। अब ये डिकेइंग बायोमास में जो नाइट्रोजन है ये किस में कन्वर्ट कर दी जाएगी, अपनी अमोनिया में कन्वर्ट कर दी जाएगी, ठीक है। ये जो डिकेइंग बायोमास के पास ये नाइट्रोजन पड़ी है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, अमोनिया में
में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कौन करेंगे? अपने बैक्टीरिया ही करेंगे। कौन से करेंगे वो बाद में बात करें, ठीक है। और इस प्रोसेस को नाम क्या दिया गया? इस प्रोसेस को नाम क्या दिया गया? देखो बिल्कुल अमोनिया की क्या हो रही है? फॉर्मेशन हो रही है। तो नाम में क्या आ जाएगा? अमोनिया आ जाएगा। नाम में आ गया अमोनिया आ गया। और फॉर्मेशन होने को मैंने क्या ट्रिक क्या बताई थी कि फिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन। फिकेशन का मतलब यहां पे ट्रिक चल रही है कि फिकेशन मतलब फॉर्मेशन। तो अमोनी मतलब अमोनिया, फिकेशन मतलब फॉर्मेशन हो गई, है ना। जैसे इसमें क्या की थी हमने, ये नाइट्रिफिकेशन थी कि नाइट्री मतलब नाइट्रेट आयन, फिकेशन मतलब फॉर्मेशन हो गई, है ना। बिल्कुल सारी बातें क्लियर हो रही है। एक बार प्रोसेस देख लेते हैं कौन सी बनी। नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया अमोनिया में, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब अमोनिया अपनी नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट हो रही है ना, नाइट्रेट में, इसको हमने बोला नाइट्रिफिकेशन। अब ये अनयूज्ड, जो प्लांट ने यूज नहीं की, अनयूज्ड अपने नाइट्रेट आयन है, दोबारा से अपने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गए, इसको हमने बोला डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। अब ये है प्लांट में आई अपनी नाइट्रोजन, फिर प्लांट से यहां डिकेइंग बायोमास में अल्टीमेटली पहुंच गई। कैसे भी पहुंचा लो यहीं पहुंचेगी। अब ये डिकेइंग बायोमास में जो नाइट्रोजन है, इसको अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया गया और इस प्रोसेस को नाम क्या दिया गया? अमोनी मतलब अमोनिया, फिकेशन मतलब फॉर्मेशन हो रही है। तो ये अपनी पूरी नाइट्रोजन साइकिल है ना। आप एनसीईआरटी में चेक कर लो, है ना। मेरे ख्याल से आपकी एक एक बात यहां पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि अमोनिफिकेशन कौन से बैक्टीरिया करते हैं, ये नाइट्रिफिकेशन कौन से बैक्टीरिया करते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन कौन से बैक्टीरिया करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है, ये हम देख लेंगे। अब थोड़ा याद करने की चीजें बेसिकली आएंगी अपनी। अब देखो, ये बैक्टीरिया के नाम एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इसलिए इनको बिल्कुल ही क्लियर कर लेते हैं। देखो, नाइट्रिफिकेशन कौन से बैक्टीरिया करते हैं? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोबैक्टर। और डीनाइट्रिफिकेशन कौन? स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। बहुत आसान और मजेदार ट्रिक है। देखो, फ्री में बार्बर से बाल कटा के सिम्बा हुआ फरार, ठीक है। सिम्बा ने बार्बर से बाल कटाए और बिना पैसे दिए फरार हो गया। फ्री में बार्बर से बाल कटा के सिम्बा हुआ फरार। अब देखो, ये तो अपना आ गया फ्री लिविंग और ये सिम्बायोटिक। देखो, फ्री से फ्री लिविंग और सिम्बा से सिम्बायोटिक। अब फ्री लिविंग में देखो, बार्बर के फर्स्ट 3 लेटर पकड़ लेने हैं। बी से बिजरेन किया, ए से एजोटोबैक्टर, आर से रोडोस्पाइरिलम। अब यहां पे बात करते हैं कि कौन सा एरोबिक होगा, कौन सा एनएरोबिक होगा। तो ऐसे इमेजिन करो कि यहां से ऑक्सीजन आ रही है, यहां से ऑक्सीजन आ रही है और इस डायरेक्शन में जा रही है। अब देखो, यहां से ऑक्सीजन आएगी, जो तो पहले नंबर पे है उसको ऑक्सीजन इजीली मिल जाएगी और जो दूसरे पे है उसको भी थोड़ी बहुत मिल जाएगी। पर तीसरे तक क्या हुआ? ये दोनों ऑक्सीजन को खा गए, तीसरे तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई। मतलब क्या है कि बिजरेन किया और एजोटोबैक्टर हुए एरोबिक और आर से रोडोस्पाइरिलम हुआ एनएरोबिक। अब इसमें आ जाते हैं सिम्बायोटिक। देखो, सिम्बा हुआ फरार, सिम्बा से सिम्बायोटिक और फरार में क्या है? 2 लेटर पकड़ लेने हैं, एफ से फ्रैंकिया और आर से राइजोबियम। अब यहां पे एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है जिसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखो, जो फ्रैंकिया एंड राइजोबियम है, जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे ये सिर्फ तब सिम्बायोटिक है, अदरवाइज ये फ्री लिविंग होते हैं। बिल्कुल क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, ये तो घिसा पिटा सबको ही पता होता है कि सयानोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी कौन से होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले, कौन से? नोस्टोक एनाबिना, फ्री लिविंग है। ये सबको पता ही होता है, लगभग बैक्टीरिया में ही कंफ्यूजन होती है, ठीक है। देखो, ये एक छोटी सी कंफ्यूजन है, इससे बिल्कुल ही क्लियर रहना है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो राइजोबियम होता है वो रोड शेप्ड होता है ना। आर फॉर राइजोबियम, आर फॉर रोड शेप्ड। सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है। राइजोबियम रोड शेप होता है और कहां पे होता है? लेग्यूम्स में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। और जो फ्रैंकिया है, फ्रैंकिया वो नॉन लेग्यूम्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? नोड्यूल फॉर्मेशन। नोड्यूल फॉर्मेशन, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एक एक चीज को बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखो, ये है प्लांट की रूट्स, ठीक है, ये है प्लांट की रूट्स। ये रूट्स में क्या है? सेल है, ये रूट्स की सेल है। अब हमें पता है प्लांट्स की रूट में क्या होते हैं? रूट हेयर्स होते हैं। ये सीधे सीधे देखो, बिल्कुल सीधे सीधे क्या है? ये रूट हेयर्स हैं। और रूट हेयर्स के बाद बाहर क्या है? इधर सोयल
पार्टिकल, बाहर क्या है, मिट्टी है ना। हमें पता है ना कि रूट हेयर्स के थ्रू जो प्लांट है वो मिट्टी से क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करता है, वाटर को अब्सॉर्ब करता है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब इन सोयल पार्टिकल्स के साथ साथ मिट्टी में क्या है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है। कौन से बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरिया ने क्या किया, इन रूट हेयर्स को इन्फेक्ट कर दिया। बैक्टीरिया ने रूट हेयर्स को इन्फेक्ट कर दिया। तो बैक्टीरिया ने जब इन रूट हेयर्स को इन्फेक्ट किया तो इन्फेक्शन की वजह से क्या हुआ, ये रूट हेयर ऐसे मुड़ गया। ये रूट हेयर इन्फेक्शन की, बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से ये रूट हेयर ऐसे मुड़ गया, हुक शेप बन गया, कर्ल कर गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जब ये कर्ल का तो ये बैक्टीरिया इसके अंदर एंट्री लेने लग गया। बैक्टीरिया इसके अंदर, प्लांट के अंदर, प्लांट के रूट हेयर्स के थ्रू प्लांट रूट के अंदर एंट्री ले रहा है, ठीक है। और इसने एंट्री लेते ये क्या बना दी, देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना ली, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना ली। अब इस थ्रेड के थ्रू क्या है, बैक्टीरिया एंटर करते जा रहे हैं, एंटर करते जा रहे हैं, एंटर करते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया जब अंदर पहुंचेंगे, ये रूट्स की सेल में पहुंचेंगे तो कहां पहुंचे, ये कोर्टेक्स में पहुंचे। ये कहां पहुंचे, इनर कोर्टेक्स में पहुंच गए, इनर कोर्टेक्स में पहुंच गए, ठीक है। अब इनर कोर्टेक्स में जाके, अब इनर कोर्टेक्स में जाके इन बैक्टीरिया ने क्या किया, मॉडिफिकेशन की, मॉडिफिकेशन की, और ये कैसे बन गए, रोड शेप्ड बैक्टीरियोइड्स बन गए, है ना। फिर से समझते हैं, बैक्टीरिया ने इधर रूट्स में एंट्री की और एंट्री करके कहां गए, वो कहां गए, इनर कोर्टेक्स में गए। और इनर कोर्टेक्स में जाके ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया थे ये मॉडिफाई हो गए, और मॉडिफाई होकर कैसे बन गए, रोड शेप्ड बैक्टीरियोइड्स बन गए, बैक्टीरियोइड्स बन गए, ठीक है। अब बैक्टीरियोइड्स क्या करेंगे, बैक्टीरियोइड्स क्या करेंगे, कॉर्टिकल और पेरिसाइकल, प्लांट्स में, प्लांट रूट में क्या होती है, कॉर्टिकल और पेरिसाइकल सेल जो होती है उनकी डिवीजन कराएंगे, ठीक है। जो ये बैक्टीरियोइड्स हैं ये प्लांट रूट में कॉर्टिकल सेल्स और पेरिसाइकल सेल्स की डिवीजन कराएंगे, ठीक है। अब डिवीजन होगी, ग्रोथ होगी, बहुत ज्यादा डिवीजन होगी, बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी, बहुत ज्यादा डिवीजन होगी, बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी, किसकी, पेरिसाइकल सेल की और कॉर्टिकल सेल की। तो बहुत ज्यादा डिवीजन और बहुत ज्यादा ग्रोथ की वजह से क्या बन जाएंगे, नोड्यूल्स बन जाएंगे ना। एक जगह पे बहुत सारी सेल, ऐसे एक सेल बहुत ज्यादा डिवीजन करे तो क्या है, नोड्यूल्स जैसे बन जाएंगे, ये नोड्यूल्स बन जाएंगे, ठीक है। अब इन नोड्यूल्स का यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है लास्ट, कि ये जो नोड्यूल बनेंगे, ये नोड्यूल बनेंगे, इनका जो प्लांट रूट है उसके साथ डायरेक्ट वेस्कुलर कनेक्शन होता है। अब आपको पूछना चाहिए कि हमने नोड्यूल तो बना लिए, ठीक है, पूरा समझ में आ गया कैसे कैसे बने, पर इन नोड्यूल्स का प्लांट में काम क्या है, मतलब प्लांट ने और बैक्टीरिया ने ये बनाए क्यों। तो सिंपल सी बात है, नोड्यूल क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन हम कर चुके ना, क्या होती है, नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होना, नाइट्रोजन फिक्सेशन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, नोड्यूल्स के अंदर, इन नोड्यूल्स के अंदर एक एंजाइम होता है, नाइट्रोजिनेस एंजाइम। नाइट्रोजिनेस एंजाइम जो सिंपली क्या होता है, मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन होता है। नाइट्रोजिनेस एंजाइम क्या होता है, मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन होता है, ठीक है। अब नाइट्रोजिनेस क्या करेगा, नाइट्रोजिनेस एंजाइम क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, सिंपल सी बात है। पर यहां पे एक ट्विस्ट होता है, जो नाइट्रोजिनेस एंजाइम होता है ना, वो ऑक्सीजन से बहुत डरता है। मतलब जहां पे ऑक्सीजन होगी वहां पे नाइट्रोजिनेस एंजाइम काम नहीं कर सकता, है ना। जहां पे ऑक्सीजन होगी वहां पे नाइट्रोजिनेस एंजाइम काम नहीं कर सकता। अब ऑक्सीजन से नाइट्रोजिनेस को क्या करना है, बचाना है। तो उसको बचाने के लिए भी नोड्यूल्स में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। कौन सा एंजाइम, लैग हीमोग्लोबिन, ठीक है। नाइट्रोजिनेस को ऑक्सीजन से बचाने के लिए नोड्यूल्स में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, लैग हीमोग्लोबिन। लैग हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को रिमूव करना, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। नाइट्रोजिनोस के आसपास भी ये ऑक्सीजन को नहीं आने देगा। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से था। आप देखो एनसीईआरटी में एक रिएक्शन दी हुई है, इससे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखो हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन की, क्या होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिंपल सा क्या होता है, नाइट्रोजन का N2 का किस में कन्वर्ट होना, अमोनिया में कन्वर्ट होना, ठीक है। तो यहां पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखो N2 यानी दो नाइट्रोजन के एटम यहां पे कन्वर्ट हो रहे हैं, तो कितने एटीपी का यूज हो रहा है, 16 एटीपी का यूज हो रहा है। और क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि एक नाइट्रोजन का एटम, या ऐसे पूछ लिया जाए कि एक
एक अमोनिया, है ना, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के बन रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल अमोनिया का बनाने के लिए कितने एटीपी का यूज होगा? सिंपल सी बात है 8 एटीपी का, है ना। 2 के लिए कितना हो रहा है? 16, तो 1 के लिए कितना होगा? 8 एटीपी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, हमने बात की थी कि प्लांट की लीव्स में क्या बन जाता है? अमोनियम आयन बन जाता है, अमोनियम आयन। और अमोनियम आयन से हमें क्या बनाने थे? अमीनो एसिड्स बनाने थे, अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब ये बनते कैसे हैं? एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वैसे बात करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसमें 2 चीजें हैं, क्या? रिडक्टिव अमाइनेशन और दूसरी क्या है? ट्रांस अमाइनेशन, ठीक है। ये आपको रिडक्टिव वाला तो थोड़ा याद ही करना पड़ेगा कि अमोनियम आयन अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके, यहां एनर्जी का यूज होता है, रिएक्ट करके क्या बना देगा? ग्लूटामिक एसिड बना देगा। और एंजाइम कौन सा यूज होगा? ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज। अमोनियम आयन अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? ग्लूटामिक एसिड बना देगा। किसकी प्रेजेंस में? ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। और सेकंड है ट्रांस अमाइनेशन। ये आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना, ये कॉमन सेंस के बेसिस पे, ठीक है। देखो, ट्रांस मतलब ट्रांसफर, अमाइनेशन मतलब अमीनो ग्रुप। ट्रांस मतलब ट्रांसफर, अमाइनेशन मतलब अमीनो ग्रुप, मतलब अमीनो ग्रुप की हमको क्या करनी है? ट्रांसफर करनी है, ठीक है। देखो, ये है एक अमीनो एसिड, ये है एक अमीनो एसिड, ये है एक कीटो एसिड। अब आपको पूछना चाहिए कि ये अमीनो एसिड कैसे? तो हमने बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में किया था कि अमीनो एसिड क्या होता है? कार्बन पे एक अमीन ग्रुप हो, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो, एक हाइड्रोजन हो और एक कुछ भी हो सकता है, ये होता है अमीनो एसिड। और ये कीटो ग्रुप कैसे है? देखो, C डबल बॉन्ड O, कीटोन में होता है ना C डबल बॉन्ड O, तो ये है एक कीटो एसिड, ठीक है। अब हमें करना क्या है? इस अमीनो एसिड पे, ये अमीनो ग्रुप है ना, ये सीधा सीधा ट्रांसफर होके इस कीटो एसिड पे लग जाएगा, है ना। ये अमीनो एसिड यहां से ट्रांसफर होके इस कीटो एसिड पे लग जाएगा, ठीक है। देखो, R1 वाला क्या था? अमीनो एसिड था। अब यहां ट्रांसफर हो गया तो R1 वाला क्या बन गया? कीटो एसिड बन गया, है ना। R1 वाला इसके जैसे बन गया और ये क्या बन गया? अब ये वाला क्या? R2 वाला क्या बन गया? अमीनो एसिड बन गया, है ना। तो ऐसे ऐसे हम नए अमीनो एसिड बना सकते हैं। देखो, हमने एक सिंपल सी बात की थी कि प्लांट को प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए? अमीनो एसिड चाहिए, अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड में क्या होती है? अपनी नाइट्रोजन होती है, ये भी बात हमने की थी, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो बिल्कुल इस चैप्टर का लास्ट पैरा है उसमें लिखा हुआ है कि अगर हम अमीनो एसिड की बजाय अमाइड्स की फॉर्म में नाइट्रोजन का ट्रांसफर करें तो हमें फायदा रहता है। क्यों फायदा रहता है? क्योंकि अमाइड्स में, है ना, अमीनो एसिड की कंपैरिजन में अमाइड्स में ज्यादा नाइट्रोजन जा पाती है, ज्यादा नाइट्रोजन ये कैरी कर पाता है, ठीक है। और कौन से अमाइड्स दिया हुआ है? एस्पेराजिन दिया हुआ है, ग्लूटामिन दिया हुआ है। एस्पेराजिन कौन से अमीनो एसिड से बनेगा? एस्पेरेटिक एसिड से बनेगा। और ग्लूटामिन जो अमाइड है वो कौन से अमीनो एसिड से बनेगा? ग्लूटामिक एसिड से बनेगा। और इसी के जैसे अमाइड्स में हमने ज्यादा नाइट्रोजन कैरी की, इसी के जैसे एक यूरिड्स का एग्जांपल दिया हुआ है। यूरिड्स किस में होता है? सोयाबीन में यूरिड्स की फॉर्मेशन हो जाती है और यूरिड्स का फिर से वही काम है, ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन कैरी करना, ठीक है। तो यहां पे अपना ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।